इससे बड़ा और भाग्य कहाँ पल रहे हैं प्रभु प्यार में। इससे बड़ा और भाग्य कहाँ हजारों भुजाओं से साथ है, ऐसा साथी होगा कहाँ पल रहे हैं प्रभु प्यार में। पानी पानी सा करे निधा माधा सा। सुबह होते ही दे पुचकार बाहों में भर लेते हैं। सुबह होते ही दे पुचकार बाहों में भर लेते हैं। क्या करना कैसे करना हमको कह देते हैं। प्यार हम करें कितना पर प्रभु प्यार तो है अथाह पल रहे हैं प्रभु प्यार में। ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमनाभव। प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? बाबा कहते उत्तर है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी अच्छी चाहिए। देवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या सिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों का नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते और कब, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसी को भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम,
फिर आती है स्वर्ग में। यह है गेट। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है यह नर्क है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन, यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति धाम, शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते त्रैमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नरक है, यह स्वर्ग। नरक का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग का द्वार चलने के लिए। अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो है भारत। भारत खंड कहते हैं तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं। खंड का नाम थोड़ी बदला जा सकता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी है भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई है। बाबा तो तुम बच्चों को सद्गति की श्रेष्ठ मत देते। बाबा की मत के लिए गायन है उनकी गतमत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना है। हैप्पी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ नहीं है। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक हो दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सतयुग को लाखों वर्ष कह दिए, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसे गुणवान बनाते हैं। मुख्य फरना ही रहना चाहिए
कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाबा ने बताया है मामे कम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक मासुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाबा भी घड़ी घड़ी कहते मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर याद किसको करेंगे। बाबा समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाबा को ही नहीं जानते। कहते भी हो ओ गॉडफादर, परंतु वह है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती ओ गॉडफादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है, उनको कहते परम आत्मा अर्थात सुप्रीम, उच्चतम सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, यह दो चीज़ तो है ना। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वो क्या चीज़ से बनेगी। इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते हैं। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकते हैं। दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती, वहाँ से सब पावन आते हैं फिर पतित बनते, फिर बाबा आकर पावन बनाते। ये बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाबा कहते मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है। कोई को भी पता नहीं। कृष्ण भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हो। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा ने बतलाई है। बाबा कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो, भगवानुवाच लिखा हुआ है। यह भी अभी कहते रहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया यह कोई नहीं जानते। आत्मा कहती तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़ी जानते हैं। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते। बाबा सभी का मासूक है, सभी आशिक है।
अभी तुम बच्चे जानती हो वो मासूक नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। सिर्फ जानते नहीं, तुम जानती हो आत्मा अशरीरी, आत्मा को भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है। स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाबा है, परंतु खोले कैसे, समझाए कैसे? भगवान वाच तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़, तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृत्ति को पाते। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई देते हैं। बाबा भी भगवान की दवाई बहुत अच्छी दी है। बाबा ने मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ उच्च पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते, बहुत बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, क्षीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी क्षीरखंड रहते, तो बच्चों को भी क्षीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में नहीं, तो तदबीर भी क्या करे, न पास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर उच्च बनाने, टीचर पढ़ाते सबको है। फ़र्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे स्थूल सर्विस के भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है। कितना सब याद करते हैं बाबा के समय की भंडारी दादी, बाबा याद करते हैं। ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलते हैं। स्थूल सेवा से भंडारी की सेवा करते थे दिल से अविरत, तो बाबा उनका नाम लेते। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा पूरा ध्यान देना होता है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी अच्छी चाहिए, देवी गुण भी चाहिए, अटेंशन अच्छा रखना है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भो, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, कर्म भी करो और ज्ञान की बातें करो और बाबा से कनेक्शन रखो, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना। प्रदर्शनी में भी किसी को ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाए, यह नर्क है यह स्वर्ग है। बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। वो बहु तुमको गीता सुनाते, इसलिए बाबा ने चित्र बनाए हैं। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है तो शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है बहुतों को। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुशी देती है, खुश करती है,
तो उनके लिए सौगात भी सब ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वो कहती है हम तुमसे क्यों लो, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद आएगी। ये भी एक है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत मीठा क्षीरखंड होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, सदगति के लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कर्म भी ब्राह्मण परिवार में, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। स्लोगन है बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्ति सारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग, आज बाबा ने कौन से कंबाइंड स्वरूप बताए? कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनूं। अच्छा, ओम शांति। विशेष यहाँ जो हमारे गुजरात हीरक जयंती महोत्सव पूरा गुजरात में मना रहे हैं, तो मोनिका बेन छोटाउदेपुर में भी भाई बहनों के साथ दीदी को भी ये संकल्प आया कि हमें भी बेहद की सेवाओं में भाग लेना चाहिए। साथ में छोटाउदेपुर के रजत जयंती महोत्सव मनाना चाहिए, जिसमें अपने पवित्र योगी आत्माएं ब्रह्मावश जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान स्वरूप से लेकर श्रीमत पर चलकर उन्होंने अपना जीवन क्षण क्षण पल पल अटेंशन दिया, ज्ञान योग धारणा और सेवाओं में अविरत जुड़े रहे, तो ये तपस्वी ब्रह्मावशों का सम्मान करना ये हमारा फर्ज बन जाता है। उनको उमंग उत्साह दिलाना, उनको आगे बढ़ाना, ये भी एक रूहानी पालना का
पाठ है। तो मोनिका दीदी ने बहुत ही अच्छा संकल्प बाबा से मिला और उन्होंने भाई बहनों को बताया, सहज स्वीकार किया और सबने बहुत ही अच्छी रीति से तैयारी की। और मैं एक भाग्यशाली आत्मा बन गई कि मुझे इतना अच्छा चांस मिला बाबा की बेहद की सेवाओं में। मैं अपनी विशेषताओं से बाबा के कार्य को मैं अच्छी रीति से सेवाओं को कर सकूं और अपना भाग्य बना सकी। तो बाबा का ये तरफ से इशारा मिला और सहज मैंने स्वीकार किया। जहाँ मैं निमित्त हूँ वड़दला सेंटर मंगलवाड़ी सब जोन में, तो वहाँ की जो भी जिम्मेवारी है बाबा ने निमित्त बनाया है, तो वहाँ से जिम्मेवारी पूरी करके एक हफ्ते की छुट्टी लेकर यहाँ सेवाओं में मैं मंगलवार के दिन 25 तारीख को उपस्थित हुई और बहुत ही अच्छी सेवा के निमित्त बाबा ने बनाया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि कैसे बाबा हम बच्चों से कंबाइंड रहकर अपना कार्य करवा लेते हैं और कार्य करते हुए बिल्कुल निरसंकल्प और निर्विकारी और बाबा के साथ निरंतर जुड़े रहने का यह अनुभव रहा। आज लास्ट दिन है और आज मैं आप सबसे छुट्टी लेकर फिर से जहाँ मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है वहाँ आज रवाना होगी। मोनिका दीदी तो कहते रहते हैं रुक जाओ, लेकिन जब भी बुलाएंगे तो अवश्य आएंगे। बाबा ने जो संकल्प दिया है ना नहीं कहना, तो मैंने भी पक्का किया है। तो अवश्य बाबा की बेहद की सेवाओं में जो बाबा हमें निमित्त बनाते हैं वो बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा पुण्य है जो मैंने ये अनुभव किया। तो बाबा देखो अपनी विशेषताओं से कैसे हदों से पार बेहद की सेवाओं में विश्व की स्टेज पर हमको लाकर रख देते हैं। तो उसके लिए बाप दादा का, मोनिका दीदी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। अब हम सभी मीठे बाबा की याद में 1 मिनट बैसेंगे। ओम शांति।